आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनकी जर्नी बॉलीवुड में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अर्ली सक्सेस, रॉन्ग र्यूमर्स, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और खुद के डिसीजंस भी एक टैलेंटेड आर्टिस्ट के करियर को स्लो कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राची देसाई की। प्राची देसाई एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसे सिर्फ 17 साल की उम्र में घर घर में लोग जानने लगे थे, जिसका नाम टीवी से लेकर बॉलीवुड तक चर्चा का हिस्सा बन गया था। लेकिन आज उनका नाम इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना होना चाहिए था। आखिर क्या हुआ? एक प्रॉमिसिंग स्टार का करियर ऐसे कैसे ठंडा पड़ गया? क्या सच में एक अफेयर ने उनकी पूरी जर्नी को बिगाड़ दिया, या फिर ये सिर्फ एक और केस था नेपोटिज्म और सेक्सिज्म का? आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती सफर की। प्राची देसाई ने अपने करियर शुरू किया था टेलीविजन से, और ये शुरुआत किसी छोटी मोटी रोल से नहीं थी। एकता कपूर के सुपरहिट शो कसम से में लीड रोल मिलना कोई छोटी बात नहीं थी, स्पेशली जब आप सिर्फ 17 साल के हो। प्राची ने बनी का रोल इस तरह निभाया कि वो शो घर घर में पॉपुलर हो गया और लोग उन्हें रियल नाम से ज्यादा उस कैरेक्टर के नाम से पहचानने लगे। उनका इनोसेंस, उनकी एक्टिंग की मैच्योरिटी और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इतनी नेचुरल थी कि उन्होंने तुरंत ही ऑडियंस का दिल जीत लिया। उन्हें इस शो के लिए कई अवार्ड्स भी मिले, इंक्लूडिंग इंडियन टेली अवार्ड और इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड। ये वो वक्त था जब टीवी से फिल्म इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना एक बड़ा रिस्क माना जाता था, लेकिन प्राची ने वो रिस्क लिया। रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 2 में उनकी एंट्री ने सबको सरप्राइज कर दिया। सिर्फ एक्टिंग नहीं, उन्होंने डांसिंग में भी अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई और जीत भी गई। इस विक्ट्री के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई और फिल्म प्रोड्यूसर्स का ध्यान उन पर जाना शुरू हुआ। 2008 में उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ फिल्म रॉक ऑन के थ्रू, जिसमें उनके ऑपोजिट थे फरहान अख्तर। ये फिल्म सिर्फ कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी बल्कि क्रिटिकली भी काफी अप्रिशिएटेड रही। सबको लगा कि फाइनली एक टीवी एक्ट्रेस ने सक्सेसफुली बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली है, और ये बात कई हद तक सच भी थी। रॉक ऑन जैसे म्यूजिकल ड्रामा में उन्होंने जो रोल किया वो बहुत ही सटल और ग्राउंडेड था। उसके बाद आई 2010 की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जहां उन्होंने इमरान हाशमी के ऑपोजिट काम किया। इस फिल्म में प्राची का परफॉर्मेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें आईफा अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। फिल्म भी सुपरहिट रही और प्राची की इमेज एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस के रूप में बाहर आने लगी। लेकिन जैसे ही उनकी जर्नी स्पीड पकड़ने लगी, वैसे ही कुछ ऐसे र्यूमर्स सामने आने लगे जिन्होंने उनकी इमेज और करियर दोनों को डीपली अफेक्ट किया। बात हो रही है उनके और डायरेक्टर रोहित शेट्टी के एलिज्ड अफेयर की। 2012 में फिल्म बोल बच्चन रिलीज हुई थी, जिसमें प्राची देसाई ने लीड फीमेल रोल किया था। फिल्म कमर्शियली काफी बड़ी हिट रही, लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद कुछ गॉसिप पोर्टल्स और एंटरटेनमेंट मीडिया ने ये रिपोर्ट्स चलानी शुरू की कि प्राची और रोहित शेट्टी के बीच अफेयर चल रहा है। कुछ सोर्सेस ने तो ये तक लिखा कि रोहित शेट्टी अपनी वाइफ को छोड़कर प्राची के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे। मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम हुआ कि वो प्राची के साथ सेटल होने का सोच रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली उनका ये रिलेशनशिप एंड हो गया और रोहित शेट्टी वापस अपनी फैमिली के पास चले गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि ना तो रोहित शेट्टी ने और ना ही प्राची देसाई ने कभी इस अफेयर को कंफर्म या डिनाई किया। बस एक कंप्लीट साइलेंस बना रहा, जो और स्पेकुलेशन को फुएल देता गया। अब ये बात तो किसी ने ऑफिशियली कभी नहीं मानी, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि प्राची देसाई के करियर का डाउनफॉल इसी इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ। कई लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री ने उन्हें अनऑफिशियली ब्लैकलिस्ट कर दिया या फिर उनको इंटेंशनली इग्नोर किया गया, जैसे कि कई और एक्टर्स के साथ पहले भी हो चुका है जब उनका नाम किसी पावरफुल सेलिब्रिटी के साथ जोड़ा गया हो। लेकिन अगर हम सिर्फ एक एलिज्ड अफेयर को उनका करियर डाउनफॉल का रीजन मान ले तो वो गलत होगा, क्योंकि खुद प्राची देसाई ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि उनके करियर स्लो डाउन के पीछे और स्ट्रॉन्ग रीजंस भी थे। सबसे पहला रीजन जो उन्होंने ओपनली शेयर किया है वो है उनका सेक्सिस्ट रोल्स को रिजेक्ट करना। प्राची ने कहा है कि उन्हें कई ऐसे रोल्स ऑफर होते थे जो सिर्फ ग्लैमर दिखाने के लिए होते थे, जहां उनका करियर सिर्फ एक आई कैंडी होता, डेप्थ जीरो। उन्होंने बोला कि कई फिल्म मेकर्स ने उन्हें ये तक बोला कि यू नीड टू वर्क ऑन बीइंग हॉट। इस बात से क्लियरली पता चलता है कि इंडस्ट्री उनकी इमेज को चेंज करना चाहती थी, जबकि प्राची अपने वैल्यूज के साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा कि वो ऐसे रोल्स कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी जिसमें एक औरत को सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाया जाए। ये डिसीजन काफी बोल्ड था, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि उनके पास फीवर रोल्स आए। जब आप मेन स्ट्रीम फॉर्मूला फॉलो नहीं करते तो ऑफर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। दूसरा मेजर इशू था डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। प्राची ने बोला कि कई प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स उनको स्क्रिप्ट सुनाने के लिए टाइम नहीं देते थे। वो एक्सपेक्ट करते थे कि प्राची बस उनका नाम सुनकर हाँ कर दे प्रोजेक्ट के लिए, बिना स्क्रिप्ट के, बिना कैरेक्टर के बारे में जाने। इस एटीट्यूड ने उन्हें काफी हर्ट किया और इस वजह से उन्होंने कई फिल्म्स को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इंडस्ट्री ने इस बात को ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे प्राची एरोगेंट है या उनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तीसरा इशू था कि उनकी टू प्रीटी वाली इमेज। जी हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्राची ने एक इंटरव्यू में ये ओपनली बोला है कि कई बार उन्हें रोल्स इसीलिए नहीं मिलते थे क्योंकि वो टू प्रीटी लगती थी उन कैरेक्टर्स के लिए। डायरेक्टर्स कहते थे कि उनकी इनोसेंट और स्वीट इमेज इंटेंस या ग्रिटी रोल्स के साथ मैच नहीं करती, तो बेसिकली उनका अपीयरेंस भी एक बैरियर बन गया था उनके लिए। आयरॉनिकली
जहाँ कई एक्ट्रेसेस अपने लुक्स को यूज करती हैं रोल्स के लिए, वहाँ प्राची के लुक्स उनके अगेंस्ट चले गए। नेपोटिज्म भी एक मेजर फैक्टर था जिसका प्राची ने खुलकर सामना किया। 2021 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, नेपोटिज्म इज अ रियलिटी दैट इज बेस्ट एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा कि उनका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, कोई कनेक्शंस नहीं थे और इस वजह से उनके लिए एक एक स्टेप लेना मुश्किल होता गया। लेकिन उन्होंने ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया जो हमेशा उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा कि अगर ऑडियंस का सपोर्ट ना होता तो आउटसाइडर्स के लिए कोई भी मौका मिलना इम्पॉसिबल होता। ये एक इमोशनल और ऑनेस्ट कन्फेशन था जो कई आउटसाइडर्स के लिए रिलेटेबल भी होगा। कुछ पर्सनल डिसीजंस और डिलेज भी उनके करियर जर्नी में इम्पैक्ट डालते गए। प्राची ने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स उनके कंट्रोल के बाहर थे, लेकिन कुछ डिसीजंस को वो खुद के चॉइस से लेती थी। कभी कभी उन्होंने कुछ गलत फिल्म्स चुनी या कुछ सही अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी। उन्होंने ये भी बोला कि अगर उनमें तब ज्यादा मेच्योरिटी होती तो शायद वो डिसीजंस बेटर होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राची देसाई ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने ओटीटी और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा में वापस एंट्री ली। 2021 में उनकी फिल्म साइलेंस कैन यू हियर इट आई, जिसमें उनका सीरियस और लेयर्ड कैरेक्टर ऑडियंस को काफी पसंद आया। ये उनका कमबैक माना गया और क्रिटिक्स ने भी उनकी परफॉर्मेंस को प्रेज किया। फिर 2022 में फिल्म फॉरेंसिक आई जिसमें उन्होंने अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और 2023 में उन्होंने तेलुगु वेब सीरीज धूता के थ्रू अपना ओटीटी डेब्यू किया। ये सीरीज काफी पॉपुलर रही और उनके परफॉर्मेंस को अगेन काफी पसंद किया गया। 2024 में उनकी फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूट आउट रिलीज हुई जिसमें उन्होंने एक कॉन्फिडेंट बोल्ड इन्वेस्टिगेटर का रोल किया। इस फिल्म के बाद उनकी इमेज एज अ सीरियस एक्ट्रेस फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगी। आज भी प्राची देसाई कई ब्रांड्स के लिए एंडोर्समेंट्स करती हैं और उनका फैन बेस अब भी स्ट्रॉन्ग है। सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस सटल है लेकिन क्लासी है। वो हमेशा अपने काम पे ज्यादा फोकस करती हैं और अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहती हैं। तो दोस्तों ये थी प्राची देसाई की स्टोरी जिसमें सक्सेस भी था, स्ट्रगल्स भी थे और साइलेंस भी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे बॉलीवुड ने जरूर अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन प्राची ने अपने प्रिंसिपल्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनका केस एक रिमाइंडर है कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, इंडस्ट्री के डायनेमिक्स, पॉलिटिक्स और मीडिया के नैरेटिव्स भी किसी करियर को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी या शॉकिंग लगी तो कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है प्राची देसाई डिजर्व करती हैं एक बिगर कमबैक, और क्या बॉलीवुड उन जैसे सेल्फ मेड आर्टिस्ट को वाकई में स्पेस देता है या फिर नहीं? सो दैट्स द वीडियो गाइज। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।